पटना के होटल मीनाक्षी के कमरे में मिली महिला सिपाही शोभा कुमारी की खून से सनी लाश ने हर किसी को झकझोर दिया। फर्श पर बिखरा सिंदूर, बिस्तर पर रखी वर्दी और पास पड़े 2 तमंचे। क्या यह एक सोची समझी साजिश थी? जाने कि कैसे एक कोचिंग शिक्षक से शुरू हुआ प्यार एक खौफनाक अंत तक जा पहुंचा। हेलो दोस्तों, मैं कनिका अग्रवाल आज फिर हाजिर हूं डार्क स्टोरी चैनल में एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मुझे खुशी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। महिला सिपाही की खून से लथपथ लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। किसी ने बिस्तर से चादर उठाकर लाश के ऊपर डाल दी थी। खास बात यह थी कि उसका पति कमरे या आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। बिस्तर पर महिला सिपाही की वर्दी और एक बैग रखा हुआ था। नीचे फर्श पर 1 मीटर के दायरे में सिंदूर बिखरा हुआ था। वर्दी पर लगी नेम प्लेट से मृतका का नाम शोभा कुमारी पता चला। वर्दी के पास ही 2 तमंचे पड़े हुए थे और नीचे फर्श पर एक कारतूस का खोखा पड़ा था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारे ने इन्हीं कड्डों में से किसी एक का इस्तेमाल कर गोली मारकर हत्या की होगी। पुलिस ने दोनों कट्टे और फायरशुदा खोखा अपने कब्जे में ले लिया। 20 अक्टूबर 2023 की सुबह के 10 बजे का समय था। पटना में स्टेशन रोड पर स्थित होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 305 में ठहरे मुसाफिर संजय कुमार अपना कमरा चेकआउट करने के लिए तैयार थे। उन्होंने रिसेप्शन पर फोन कर मैनेजर को सूचना दी थी कि वह कमरा छोड़ने वाले हैं और एक बार आकर कमरा चेक कर लें। मैनेजर विकास ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं अपने कर्मचारी को भेज रहा हूं, वह कमरा चेक कर लेगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर न जाइए। कुछ देर सोचने के बाद मैनेजर विकास कुमार ने किसी और को न भेजते हुए खुद ही कमरा चेकआउट करने का निर्णय लिया। वह तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 305 की ओर लिफ्ट से पहुंचे। लिफ्ट से उतरकर पश्चिम दिशा में लगभग 5 मीटर दूर गैलरी से होकर उन्हें कमरे तक जाना था। गैलरी से गुजरते हुए मैनेजर ने देखा कि कमरा नंबर 303 का दरवाजा अधखुला था। भीतर कोई हलचल न देख उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने कमरे में झांका और दाखिल हुए। कमरे के अंदर महिला सिपाही की नग्न अवस्था में खून से सनी लाश फर्श पर पड़ी थी। उसकी वर्दी बिस्तर पर रखी थी। होटल मीनाक्षी स्टेशन रोड स्थित कोतवाली थाने के क्षेत्र में आता है। मैनेजर विकास ने तुरंत फोन कर घटना की सूचना कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर कौशलेंद्र सिंह को दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सिंह कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल पर पहुंचकर इंस्पेक्टर ने सबसे पहले कमरे का गहन मुआयना किया। पता चला कि कमरा 19 अक्टूबर को गजेंद्र कुमार यादव ने अपने और अपनी पत्नी शोभा कुमारी के नाम पर बुक कराया था। गजेंद्र जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के दमुआ गांव का निवासी था। इस जानकारी के बाद इंस्पेक्टर सिंह ने जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही एसपी वैभव शर्मा और डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद मौके पर पहुंच गए। मौके से मृतका का पति गजेंद्र गायब था। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्या में गजेंद्र का ही हाथ हो सकता है। पुलिस ने मौके से कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और अज्ञात हत्यारे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। गजेंद्र की तलाश के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया और उसे जहानाबाद रवाना कर दिया गया। खोजबीन के दौरान 22 अक्टूबर 2023 को पटना पुलिस काको थाना पहुंची। वहां के थानेदार अजीत कुमार के साथ आरोपी गजेंद्र के घर दमुआ गांव में दबिश दी गई। हालांकि गजेंद्र वहां मौजूद नहीं था। बताते चलें कि गजेंद्र यादव के पिता रामाशीष यादव गांव के चौकीदार रह चुके हैं। वर्तमान में उन्हें कैंसर है, जिसके चलते वे अधिकतर समय बिस्तर पर ही रहते हैं। रामाशीष ने बताया, साहब वह 17 अक्टूबर को मेरे लिए कैंसर की दवा लेने दिल्ली गया था और दवा लेकर 1-2 दिन में लौट आएगा। पुलिस ने उन्हें जानकारी दी कि गजेंद्र अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया है। यह सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और घर में रोना धोना शुरू हो गया। फिलहाल गजेंद्र के न मिलने पर
पटना पुलिस जहानाबाद से खाली हाथ लौट आई, लेकिन काको थाने को गजेंद्र पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। करीब एक सप्ताह बाद 28 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने गजेंद्र के कैंसर पीड़ित पिता को हिरासत में ले लिया। पिता को गिरफ्तार किए जाने की खबर किसी तरह गजेंद्र तक पहुंच गई। इसके बाद गजेंद्र ने 30 अक्टूबर 2023 को जहानाबाद की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी के आत्मसमर्पण की खबर मिलते ही 1 नवंबर 2023 को पटना पुलिस की एक टीम जहानाबाद पहुंची। आरोपी गजेंद्र को अदालत में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर टीम उसे पटना लौट आई। पटना में करीब 2 घंटे तक चली सख्त पूछताछ के बाद गजेंद्र ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। गजेंद्र की इस खौफनाक करतूत के पीछे की कहानी पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी। इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि शोभा की अपनी गलतियों से तैयार हुई थी, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। 30 वर्षीय गजेंद्र यादव मूल रूप से बिहार के जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के दमुआ गांव का रहने वाला था। गजेंद्र अपने 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। जितना वह पढ़ाई में तेज था, उतना ही अपने अच्छे व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी माहिर था। अपने परिवार से अलग पहचान बनाने की चाह में उसने अपने गांव से कुछ दूर कुर्था मोहल्ले में एक कोचिंग सेंटर खोल लिया। उस समय गजेंद्र की उम्र लगभग 23-24 साल थी। उसकी मेहनत रंग लाई और कोचिंग सेंटर अच्छा चल निकला। गजेंद्र बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाया करता था। गजेंद्र के कोचिंग सेंटर में मोहल्ले के कई लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते थे। साल 2018 के आसपास शोभा भी वहीं पढ़ने लगी। इसी दौरान गजेंद्र को शोभा से प्यार हो गया। गजेंद्र जैसा प्रेमी पाकर शोभा बेहद खुश थी और उससे शादी के लिए तैयार हो गई। एक दिन सही समय देखकर गजेंद्र ने अपने पिता को अपने और शोभा के रिश्ते के बारे में बताया और शादी की इच्छा जाहिर की। पिता ने शादी की इजाजत तो दी, लेकिन एक शर्त रखी। शादी के बाद तुम अपनी पत्नी को लेकर पुश्तैनी मकान में नहीं रहोगे। अपने प्यार को पाने के लिए गजेंद्र ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। उसने शोभा से कोर्ट मैरिज की और शहर में किराए का कमरा लेकर उसके साथ रहने लगा। गजेंद्र के पिता रामाशीष यादव की इस शर्त के पीछे एक बड़ी वजह थी। जब गजेंद्र 13 साल का था, उसका अपहरण एक लड़की के पिता ने अपनी बेटी से जबरन शादी कराने के लिए कर लिया था। बिहार में आज भी इस प्रथा के मामले सामने आते हैं, जहां लड़कों का अपहरण कर उनकी जबरन शादी कर दी जाती है। गजेंद्र की भी जबरन शादी कराई गई थी। शादी के बाद लड़की के परिवार वाले उसे उसके घर तक छोड़ गए थे। रीति रिवाजों का पालन करने वाले रामाशीष ने भी इस शादी को स्वीकार कर लड़की को बहू का दर्जा दे दिया। हालांकि यह घटना गजेंद्र के दिल पर गहरी चोट कर गई। उसने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। इसके चलते पिता और बेटे के बीच तनाव बढ़ गया। अंततः गजेंद्र और उसकी पत्नी का तलाक हो गया और दोनों अलग हो गए। शोभा एक अतिमहत्वाकांक्षी युवती थी और गजेंद्र उसकी महत्वाकांक्षाओं को अच्छी तरह समझता था। इसी दौरान गजेंद्र और शोभा एक बेटी के माता पिता बने। बेटी के आने से घर में खुशी का माहौल बन गया। उसी समय बिहार में पुलिस में बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकली। गजेंद्र ने शोभा को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। उसने पत्नी को चयनित कराने के लिए अपनी 5 बीघा जमीन बेच दी और अपना कारोबार व जीवन दांव पर लगा दिया। उसका मानना था कि अगर दोनों में से एक की भी सरकारी नौकरी हो जाए तो जीवन सरल हो जाएगा। शोभा की ट्रेनिंग पटना में शुरू हुई। बेटी दादा दादी के पास रहती थी। जब भी ट्रेनिंग के दौरान शोभा को समय मिलता, वह जहानाबाद जाकर बेटी से मिलती थी। कभी कभी गजेंद्र ही पत्नी से मिलने पटना जाता था। ट्रेनिंग के दौरान शोभा की मुलाकात एसएसबी की तैयारी कर रहे धीरज से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गए। ये घटना लगभग 1 साल पहले की है। शोभा अपने परिवार के प्रति लापरवाह होती जा रही थी। गजेंद्र यह देखकर परेशान था। वह सोचता कि कोई मां अपनी बेटी से मिलने तक का समय क्यों नहीं निकाल सकती। 1 जुलाई 2023 को गजेंद्र किसी काम से पटना गया, लेकिन उसने पत्नी को इसकी जानकारी नहीं दी। दोपहर में उसने शोभा को एक अजनबी युवक के साथ बाइक पर जाते हुए देखा।
युवक न तो उसका रिश्तेदार था और न ही उसका कोई परिचित। यह देखकर गजेंद्र के मन में शक और गुस्सा दोनों बढ़ गए। शोभा की बेवफाई से गजेंद्र डिप्रेशन में चला गया और अकेलापन महसूस करने लगा। वह इस कदर टूट चुका था कि उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई। उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया, अगर शोभा मेरी नहीं हो सकती तो वह किसी और की भी नहीं होगी। अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान शोभा की ड्यूटी कोतवाली क्षेत्र में लगाई गई थी। गजेंद्र को इसकी जानकारी मिल गई। 17 अक्टूबर 2023 को गजेंद्र ने दिल्ली जाने की बात कहकर घर छोड़ा, लेकिन वह दिल्ली नहीं गया। उसने बेटी को अपने छोटे भाई के पास छोड़ दिया और पटना आ गया। 19 अक्टूबर को गजेंद्र पटना पहुंचा। उसने स्टेशन रोड स्थित मीनाक्षी होटल में एक कमरा पति पत्नी के नाम पर बुक कराया। उसे कमरा नंबर 303 दिया गया। उसके पास एक पिट्ठू बैग था जिसमें एक जोड़ी कपड़ों के साथ 2 लोडेड देसी तमंचे छिपे हुए थे। रात में होटल लौटने के बाद गजेंद्र ने शोभा को फोन किया और उसका हाल चाल लिया। उसने कहा कि वह स्टेशन रोड के एक होटल में ठहरा हुआ है और उससे मिलने आ जाए। गजेंद्र के बार बार कहने पर शोभा ने सुबह मिलने का वादा किया। अगली सुबह करीब 8 बजे शोभा होटल पहुंची। उस समय गजेंद्र पूरी तरह तैयार हो चुका था और उसने बैग से दोनों तमंचे निकालकर कमर में खोंस लिए थे। जैसे ही शोभा कमरे में दाखिल हुई, गजेंद्र ने देखा कि उसकी मांग में सिंदूर नहीं था। यह देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। गजेंद्र अपने साथ सिंदूर की डिबिया भी लेकर आया था। वह खुद अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरना चाहता था, लेकिन शोभा ने इसका विरोध किया। इस पर बहस हाथापाई में बदल गई। हाथापाई के दौरान गजेंद्र के हाथ से सिंदूर की डिबिया छूटकर फर्श पर जा गिरी और सारा सिंदूर बिखर गया। यह देखकर गजेंद्र जैसे आपा खो बैठा। उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून साफ झलक रहा था। गुस्से में आकर उसने कमर में खोसा हुआ तमंचा निकाला और बिना कुछ सोचे समझे शोभा के सीने पर गोली चला दी। गोली लगते ही शोभा जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद गजेंद्र ने दोनों तमंचे बिस्तर पर रख दिए। फिर उसने शोभा की वर्दी उसके शरीर से उतारकर बिस्तर पर रख दी। ये सब करते हुए वह शांत दिख रहा था, मानो उसने सब पहले से ही तय कर रखा हो। इसके बाद वह सुबह 9:32 पर होटल के कमरे से बड़े आराम से अपना बैग लेकर बाहर निकला और दिल्ली के लिए रवाना हो गया। गजेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने विस्तार से बताया कि किस तरह उसने यह घटना अंजाम दी। पुलिस ने गजेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और चौंकाने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।